नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट ये एक क्रिटिकल डिस्कशन होने वाला है, यानी कि हम लोग सरकार की आलोचना करने वाले हैं। ये एक क्लासिक केस है जहां पे सरकार अपनी जिम्मेवारी से भागती है, सरकार प्रॉपर नंबर्स नहीं बताती है हमारे देश में। एक टिपिकल केस है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में। मैनुअल स्कैवेंजर्स का मतलब क्या होता है? जो हाथ से मैल साफ करते हैं, बेसिकली शौच के बाद जो वेस्ट होता है अपने हाथों से जो क्लीन करते हैं, उन्हें मैनुअल स्कैवेंजर्स कहा जाता है। तो आप यहां पे न्यूज देख सकते हो, सरकार ने संसद में, राज्यसभा में ये आंसर दिया है कि पिछले 5 सालों में किसी भी मैनुअल स्कैवेंजर की डेथ नहीं हुई है। और अगर हम लोग सरकार के उत्तर की बात करें, टेक्निकली सरकार हमें यह कहना चाहती है कि देयर इज नो मैनुअल स्कैवेंजर इन द कंट्री एनीमोर, स्पेशली सिंस 2013। अब ये क्यों हो रहा है? एक टेक्निकलिटी के ऊपर हम लोग उस टेक्निकलिटी की बात करेंगे। ये सब हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? एक सवाल उठाया गया था, सरकार से कुछ जवाब पूछे गए थे, तो जो मिनिस्ट्री का जवाब आया है उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बहुत सारे मेंस के सवाल बन सकते हैं। टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन यहाँ पे लिस्ट है स्टेट पीएससी का जो हम लोग प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं स्टडी आईक्यू पर। जस्ट गो टू दीज डिटेल्स, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। अ लॉट ऑफ डिस्काउंट्स आर रनिंग इन अगस्त, डू अवेल देम। चलिए एक ऑब्जर्वेशन के साथ हमारी चर्चा शुरू करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग इंडिया में टेक्निकली बैन है 1993 से। 1993 में बैन हो गया था। एक एक्ट आया था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993। अब ये एक्ट आया था, उसके बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काफी ज्यादा सवाल उठे थे। तो बेसिकली टू अ लार्ज एक्सटेंट दिस पर्टिकुलर एक्ट वाज कंसिडर्ड एज अ फेलियर, क्योंकि इट वाज नॉट एबल टू रिहैबिलिटेट द मैनुअल स्कैवेंजर्स। अब इसको स्ट्रेंथन करने के लिए 2013 में एक और एक्ट आया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। अब यहां पे इस पर्टिकुलर एक्ट में मैनुअल स्कैवेंजिंग को डिफाइन किया गया है और उनके लिए कुछ मेजर्स लाए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू रिहैबिलिटेशन। देखिए ये एक्ट भी है, 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट भी दिया था, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग में अगर किसी की डेथ हो जाए, सुअर क्लीनिंग में किसी की डेथ हो जाए, तो 1993 से ही जिनकी भी डेथ हुई है उन्हें 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। तो कुछ इस तरह के प्रावधान भी आए हुए हैं, विच इज वेरी कमेंडेबल। लेकिन अभी जो रीसेंट टाइम्स में हुआ है, जहां पे सरकार ने कुछ जवाब दिया है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर्स ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, इट शोज द एपैथी ऑफ गवर्नमेंट। एग्जैक्टली हुआ क्या? राज्यसभा में एक सवाल उठाया गया, यहां पे एक अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया। आप यहां पे देख सकते हो अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1017। अब ये अनस्टार्ड क्वेश्चन होता क्या है? अनस्टार्ड क्वेश्चन वो होता है जो कोई भी मिनिस्टर, कोई भी एमपी पूछेगा विद रिस्पेक्ट टू सम मिनिस्ट्री। यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट से सवाल पूछा गया, मैनुअल स्कैवेंजर्स के डेटा की रिलेटेड एक सवाल था। अनस्टार्ड सवाल में आप रिटर्न रिप्लाई देते हो। बेसिकली क्या होता है, जो भी मिनिस्टर कंसर्न होगा ही विल गिव अ रिटर्न रिप्लाई। अब स्टार्ड क्वेश्चन में क्या होता है? स्टार्ड क्वेश्चन में आप संसद जब चल रहा है, सत्र चल रहा है, तभी आप सवाल पूछ दोगे और तभी मंत्री से भी जवाब आपको मिलेगा और आप काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहां पे काउंटर क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड, राइट? तो एक अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछा गया। अनस्टार्ड क्वेश्चन किसने पूछा? मल्लिकार्जुन खड़गे, जो विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा। तो उनका सवाल था विद रिस्पेक्ट टू मैनुअल स्कैवेंजिंग इन द कंट्री। उन्होंने कहा कि कितने लोग अभी करंटली एंगेज्ड है मैनुअल स्कैवेंजिंग में हमारे देश में, स्टेट वाइज हमें डेटा दीजिए। कितने मैनुअल स्कैवेंजर्स की डेथ हुई है पिछले 5 सालों में, उसका भी नंबर दीजिए। और आपने स्टेप्स क्या लिए हैं उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए, ये भी बताइए। अब ये सवाल पूछा गया था। टिपिकल सवाल है बेसिकली। अगर इन सवालों का आप जवाब दे तो इट बिकम्स अ मेंस क्वेश्चन इटसेल्फ कि हाउ मेनी मैनुअल स्कैवेंजर्स आर देयर, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड सजेस्ट मेजर्स, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन। तो ये टिपिकल से सवाल बन जाता है। तो यहाँ पे जवाब क्या है? जवाब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कौन? रामदास अथवाले फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, द सो कॉल्ड चैंपियन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, राइट? इनका जवाब आया। इन्होंने जवाब दिया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट 2013 से जब से आया है, तब से यानी कि 2013 के बाद हम मैनुअल स्कैवेंजर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। बेसिकली 2013 के बाद टेक्निकली इनका कहना है कि कोई मैनुअल स्कैवेंजर है ही नहीं। 2013 से पहले कुछ सर्वे हुए थे जिनका नंबर है अप्रॉक्सीमेटली 66,000 के आसपास मैनुअल स्कैवेंजर्स है हमारे देश में, जिसमें से उन्होंने कहा
कि 14,000 स्कैवेंजर्स को रिहेबिलिटेट किया गया है, इनकी फैमिलीज को 40,000 रुपए दिए गए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी ट्रेनिंग स्किलिंग हुई है, ये सारा उन्होंने जवाब दिया। लेकिन कुछ यहाँ पे जो जवाब थे वो टिपिकल ऐसे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। सबसे पहला तो यहीं पे आपको बताना है कि 2013 के बाद मैनुअल स्कैवेंजर्स नहीं। अब दूसरा जवाब देखिएगा, नो डेथ हैज बीन रिपोर्टेड इन द लास्ट 5 years ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग। अब आपके दिल में सवाल आ रहा होगा कि 2013 के बाद क्या मैंने मैनुअल स्कैवेंजिंग देखी है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2013 के बाद क्या आपने किसी व्यक्ति को अपने हाथों से बेसिकली क्लीनिंग करते हुए देखा है, जो वेस्ट होता है मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हुए देखा है? अगर आपने देखा है तो डू कमेंट इट, राइट। कोई डेथ नहीं हुई पिछले 5 सालों में। और यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो भी डेथ हुई है, अब उन डेथ्स को उन्होंने सेग्रीगेट किया, यानी कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ये जो यहाँ पे चल रहा है, दिस इज नॉट मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये जो यहाँ पे चल रहा है, दिस इज नॉट मैनुअल स्कैवेंजिंग। रियली, यू हर्ड मी राइट, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री। अब क्यों? एक टेक्निकलिटी की वजह से, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो काम यहाँ पे चल रहा है उसको उन्होंने टर्म दिया, क्या दिया? क्लीनिंग सुअर्स एंड क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स। अब इसकी वजह से हमारे देश में पिछले 5 सालों में 340 डेथ्स हुई है, बट दे आर नॉट मैनुअल स्कैवेंजर्स। दैट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें, देखिए नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी से उन्होंने कहा है कि पिछले 10 सालों में 600 से भी ज्यादा सफाई कर्मचारी की डेथ हुई है वाइल क्लीनिंग सुअर्स इटसेल्फ। तो यहां पे आप क्वाइट कंफ्यूज होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि जब मैं ये पढ़ रहा था मैं भी काफी कंफ्यूज था कि एक डिफरेंशिएशन कर दिया है, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग एग्जैक्टली है क्या? चलिए देखते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 में डेफिनेशन क्या दिया गया? टेक्निकली मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? जो हाथ से मैल उठाते हैं, राइट। जो शौच के बाद जो वेस्ट होता है बेसिकली उसको जो हाथों से उठाते हैं, दे आर कॉल्ड मैनुअल स्कैवेंजर्स। और यहां पे आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, दोज हु आर एंगेज्ड और एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हु एंगेज इन मैनुअल स्कैवेंजिंग। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन देखिएगा, क्लॉज बी में आपको एक्सेप्शन दिखेगा, अ पर्सन एंगेज्ड और एम्प्लॉयड टू क्लीन एक्सक्रीटा, राइट, टू क्लीन एक्सक्रीटा। अगर आपने देखा होगा मैनुअल स्कैवेंजिंग का 2013 से पहले अगर मैनुअल स्कैवेंजर्स थे तो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन था? इंडियन रेलवेज। आपने इंडियन रेलवेज में देखा होगा, इंडियन रेलवे के जो कमोड होते हैं लैट्रीन से, उसमें देखा होगा ड्राई लैट्रीन्स, सब जगह प्लेटफॉर्म में भी आपको गंदगी दिखेगी। तो एक्सक्रीटा हाथों से अगर उठाया गया, दे आर कॉल्ड एज मैनुअल स्कैवेंजर्स। लेकिन यहां पे देखिए, अ पर्सन एंगेज्ड और एम्प्लॉयड टू क्लीन एक्सक्रीटा विथ हेल्प ऑफ such devices, with help of such protective gear which the central government may notify, they shall not be deemed as manual scavengers। यानी कि वो मैनुअल स्कैवेंजर्स नहीं कहलाएंगे। अगर उनके पास कोई डिवाइसेस है, प्रोटेक्टिव गियर है, तो उन्हें मैनुअल स्कैवेंजर्स नहीं कहा जाएगा। तो इस टेक्निकलिटी के बिना पर सरकार कहती है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की किसी की भी डेथ नहीं हुई है पिछले 5 सालों में। अब एक और सवाल पूछा गया सरकार से ये पूछा गया कि 90% से भी ज्यादा एम्प्लॉइज जो है, जो सफाई के कामों में लगे हैं, सैनिटेशन क्लीनिंग सेक्टर में है, वो दलित बैकग्राउंड से आते हैं। क्या ये सही है? इसके ऊपर अगेन मिनिस्टर का जवाब आया कि हमारे पास ऐसा कोई डेटा मेंटेन नहीं किया गया है, विच इज क्वाइट सैड, राइट। यानी कि एक तो प्रॉपर डेटा नहीं दे रहे हैं, डेफिनेशन जो टेक्निकलिटी के बेसिस पे दिया हुआ है उसके दम पे कह रहे हैं कि मैनुअल स्कैवेंजर्स है ही नहीं हमारे देश में, विच इज वेरी सैड। अब चलिए देखते हैं कुछ नंबर्स, जो मैं आपको रिसर्च बेस्ड नंबर्स बता रहा हूं, जस्ट सम नंबर्स फॉर यू, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कितने लोग हैं। एक जो पेपर पब्लिश हुआ था, ईपीडब्ल्यू में आया था, पिछले साल का है ये, जून 2020 का है, जुलाई में ये पब्लिश हुआ था। यहाँ पे जो रिसर्चर्स है वो कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग काफी प्रिवेलेंट है इंडिया में। वो कहते हैं 1.2 मिलियन मैनुअल स्कैवेंजर्स है इंडिया में, यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजर्स है इंडिया में, और उसमें 90% से भी ज्यादा महिलाएं हैं। तो यहाँ पे काफी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इन एडिशन टू कास्ट बेस्ड सॉल्यूशंस वी आल्सो नीड अ जेंडर सेंसिटिव अप्रोच टू एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। अब ये तो हो गई किसी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा। अब सरकार से ये बताया गया कि देयर आर मेनी एनजीओज, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच गिव मैनुअल स्कैवेंजर्स डेटा, जो बहुत हाई है। सरकार कहती है कि दीज आर अनसब्सटैंशिएटेड नंबर्स। चलिए अब सरकारी नंबर्स के बारे में बात करते हैं। जो एक सर्वे थी वहां पे, जो सरकार ने साइट की थी 2013-2018 की सर्वे, चलिए देखते हैं क्या एग्जैक्टली है डेटा।
तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का 2020 की एनुअल रिपोर्ट, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं क्या डेटा है। तो हम लोग सरकारी डेटा ही देखते हैं। देखिए ये है वेबसाइट। चलिए डायरेक्टली लेट अस गो टू द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तो ये है एनुअल रिपोर्ट 2020-2021 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे केवल सर्च करें नेशनल सर्वे ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, तो आपको यहाँ पे 2.1.2 पे मिल जाएगा नेशनल सर्वे ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। जहां जहां मेरा कर्सर मूव हो रहा है वहां पे आप ध्यान दीजिएगा। 2017 के बाद सर्वे शुरू हुआ, जहां पे सरकार ये कहती है द नेशनल सर्वे ऑफ 194 डिस्ट्रिक्ट्स हैज बीन कैरिड आउट, सर्वे हैज बीन कंप्लीटेड। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं 194 डिस्ट्रिक्ट्स का ये डेटा है। हमारे देश में 744 जिले आते हैं, तो अब इमेजिन कीजिए नंबर कितना है। इन्होंने कहा है कि 51,835 मैनुअल स्कैवेंजर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल 31/10/2020, और इसमें दिस इज इन एडिशन टू दी 14,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स आइडेंटिफाइड बाय 13 स्टेट्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो कुल मिलाकर 66,692 मैनुअल स्कैवेंजर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल 31 अक्टूबर 2020। ये सरकारी डेटा ही कहता है, यानी कि इतने हैं अप्रोक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट 66,692 मैनुअल स्कैवेंजर्स है। उसमें जो सरकार ने आंसर दिया 14,000 मैनुअल स्कैवेंजर्स को रिहेबिलिटेट किया गया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट माइंड यू 194 डिस्ट्रिक्ट्स का डेटा है, तो दिस नंबर इज क्वाइट हाई, इजंट इट। लेकिन टेक्निकलिटी के दम पे ये भी जो मैनुअल स्कैवेंजर्स और जो सुअर क्लीनर्स है उनमें एक डिफरेंशिएशन कर दिया गया है, विच क्लियरली शोज दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं अपनी चर्चा समाप्त करना चाहूंगा एक इमेज के साथ। देखिए एक छोटे से डेफिनेशनल टेक्निकलिटी के ऊपर सरकार ये कह रही है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स नहीं है 2013 के बाद, किसी मैनुअल स्कैवेंजर की डेथ नहीं हुई है पिछले 5 सालों में। तो ये एग्जैक्टली हमारे देश में चल क्या रहा है, कौन सा प्रोटेक्टिव गियर है इनके पास, कौन से इक्विपमेंट दिए गए हैं इनको जिससे वो क्लीनिंग चल रही। इजंट दिस मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसको आप मैनुअल स्कैवेंजर को और सुअर क्लीनर को डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्या प्रोटेक्टिव गियर है इनके पास। देखिए ऑन अ लाइटर नोट, यहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए, मैं किसी के काम के ऊपर अपशब्द नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्या प्रोटेक्टिव गियर है यहाँ पे ऑन अ लाइटर नोट। यहाँ पे एक छोटा सा प्लास्टिक कवर है उनके सर। अब इस प्रोटेक्टिव गियर के दम पे अगर हम लोग डेफिनेशनल टेक्निकलिटी लाकर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो इजंट इट रनिंग अवे फ्रॉम आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि सरकार का काम क्या होगा, सरकार का काम होना चाहिए सबसे पहले एक्नॉलेज करना कि देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी काफी प्रिवेलेंट है। 2013 में एक्ट लाया गया है जिसके तहत इंप्रूवमेंट चल रही है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है जिसके तहत इंप्रूवमेंट चल रही है, बट और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है हमारे देश में। सबसे पहले प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कीजिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। और अगर आप डेफिनेशन के दम पे भी बदलना चाहते हो तो लेट अस गो फॉर अ बेटर सॉल्यूशन। देखिए दूसरे साइड पे आपको इमेज दिख रही है, अगर आपको डेफिनेशन के तौर पे डिस्टिंक्शन भी करना है तो इट इज मच बेटर कि उनको प्रोटेक्टिव गियर दीजिए और इंश्योर करें कि वो उसको यूज करे। अच्छे क्वालिटी प्रोटेक्टिव गियर दीजिएगा, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में भी यहाँ पे सुअर्स है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, किस तरह से क्लीनिंग चल रही है यहाँ पे। तो ट्राई टू एंश्योर दैट इट इज इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट एंड नॉट जस्ट रन अवे फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी ये बनती है कि एक्नॉलेज करे प्रॉब्लम को और उसकी सॉल्यूशन को ढूंढे। देखिए कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है प्रॉब्लम। जैसे अगर देखिए आपको कोई बीमारी है, अगर आपको कोई फीवर है तो आप सबसे पहले थर्मामीटर लेके चेक करोगे, तभी पता चलेगा फीवर है। आप अगर ये कहोगे कि मुझे फीवर है ही नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो उसका रेजोल्यूशन कैसे निकलेगा। सबसे पहली चीज है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड देन फाइंड द रेजोल्यूशन। विद दैट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।